मेरी कहानी का शीर्षक है महुआ। बाढ़। हाँ, ये बाढ़ कहाँ से आई? चारों ओर जल थल एक हो गया। पेड़ पर बैठी गौरैया दाने की खोज में प्रकृति का विनाश देख रही थी। सोचती थी, घोंसले में चलते चहकते बच्चों के लिए कुछ मिल जाता तो खिलाती। मवेशी, बैलगाड़ी, टूटे बांस, खप्पर सब एक ही राह में भागे जा रहे थे। जल का प्रवाह इतना तीव्र था कि बस तिनके की राह तरह बहे जा रहे थे। पहाड़ों पर जब बादल फटता है, बाढ़ का कारण बनता है, जिसका फल तलहटी में रहने वालों को भुगतना पड़ता है। पानी तो तबाही मचाकर सबको अपने साथ बहा ले जाता है और विनाश की निशानियां छोड़ जाता है। किनारे पर खड़े लोग भयानक दृश्य देख रहे थे और चिल्ला रहे थे। किसी का घर बह गया, किसी की गैया बैला बह गए, किसी का तो कुछ भी नहीं बचा। एक माँ बाप अपनी 2 साल की बच्ची को ढूंढते ढूंढ रहे थे, पर कहीं भी नहीं मिली। पानी में बहकर बहुत दूर तक चली गई। उस पर एक आदमी की नज़र पड़ी। वह तैरकर उसे उठा लाया। पानी पीकर पेट फूल गया था। उसे पलटाकर पेट से पानी निकाला। क्योंकि वह मछुआरा था, इसलिए यह सब जानता था। फिर कुछ दवा देकर ठीक किया। 1 सप्ताह में वह लड़की ठीक हुई। अपने माँ बाप को याद कर वह कुछ दिन रोई, पर इन दोनों ने उसे बड़े प्यार से रखा। मछुआरे ने उसके माँ बाप को बहुत खोजा, पर कहीं नहीं मिले। बेटी का नाम उन्होंने महुआ रखा। लड़की जैसे जैसे बड़ी होती थी, बहुत सुंदर निकल रही थी। मछुआरे की बस्ती में रोज़ रात को नाच गाना और दारू पीते थे। यही बस उनका मनोरंजन था। महुआ भी धीरे धीरे सीखते सीखते अच्छी होशियार हो गई थी। हाट में मछली बेचने अपने माँ बाप के साथ जाती थी। वह अब 12 साल की हो गई थी। बेहद सुंदर थी। एक दिन हाट में उस पर गांव के मुखिया के आदमी की नज़र पड़ी। मोल भाव में होशियार थी, सौदा अच्छा करती थी। कहीं पैसे को लेकर अटक जाती तो पिताजी हंसकर टाल देते थे। मुखिया के आदमियों ने पिताजी से अपने मालिक के घर में काम करने के लिए मांगा। पिता ने पहले तो मना कर दिया, पर पैसे अच्छे देख के लालच से उसको दे दिया। वहाँ उसका भविष्य बन जाएगा, कुछ सीख लेगी, वरना यहाँ तो ज़िंदगी भर मछली ही बेचती रहेगी हमारी तरह। मुखिया ने कुछ समय अपने पास रख कर पढ़ाया लिखाया। मालकिन के पास उसने घर का काम सीखा। मुखिया को गाना सुनने का शौक था, इसलिए कभी कभी कोठे पर जाया करता था। एक दिन वह महुआ को भी साथ ले गया। वहाँ उस पर सबकी नज़र पड़ी। नाच गाना तो पिता के घर ही सीखा था। उसने उस पर रूप सुंदरी थी। कोठे की मालकिन मौसी ने उसे मांगा, पर मालिक ने मना कर दिया। इस पर उसने कहा, हुजूर, आपको तो घर के काम के लिए और भी बहुत मिल जाएंगी। इसे मैं नाच गाना सिखाकर निखारूंगी। खैर, ना और हाँ के पेशो पेश में महुआ को कोठे पर छोड़ आया, कुछ रुपए लेकर। वह रोज़ उस्ताद जी के साथ नाच गाना सीखती। कुछ ही समय में वह महफिल में बैठे ग्राहकों के सामने नाचने लगी। उसके जैसी और भी लड़कियां थीं। महुआ को वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अपने पिता के घर में पढ़ाई करती थी। वह रोज़ छुप कर पढ़ा करती थी। कोठे पर एक बुज़ुर्ग सा था। वह उसकी पढ़ाई में मदद करता था और चाहता था पिंजरे से ये उड़ जाए, अपना घर बसा ले। मैं अल्लाह ताला के आगे सिर झुकाऊंगा। एक दिन शाम को एक ग्राहक बसंत लाल आया। उसको महुआ बहुत पसंद आई।
वो कोठे से बाहर उससे मिला करता था। धीरे धीरे उसकी और आकर्षित होने लगी। वह पढ़ी लिखी थी, तौर तरीके बात करने का अदब अच्छी प्रकार सीख गई थी। बसंत ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। महुआ होशियार थी। पूछा, क्या काम करता है, कितना कमाता है? वह डरती थी कि कहीं झूठ बोलकर मुझे ले जाए और धोखा देकर फिर किसी कोठे पर न बिठा दे। बसंत ने कहा, मैं कॉपी किताब के होलसेल बाजार में सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता हूं। महुआ ने उसका पता पूछा और कोठे पर और एक लड़की भी थी जो वहां से भाग जाना चाहती थी। दोनों ने भेष बदला और बसंत लाल के पते पर पहुंच गईं। खैर, दूसरों से बात करने पर पता चला बसंत के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। चाची ने पाला था। वह बहुत तंग करती थी, पर चाचा अच्छा था। उसका एक लड़का था। दोनों भाई बहनों में अच्छी दोस्ती थी। खैर, यूं ही ज़िंदगी निकल रही थी जनाब। गाने व पिक्चरों का शौक़ था। यूं ही घूमते घूमते एक दिन कोठे पर चला गया जहां महुआ मिली। उसके बाद वह वहां कभी नहीं गया। महुआ से दोस्ती चलती रही। बाजार में अक्सर मिला करते थे। बसंत ने अपने मालिक से कहा, मैं महुआ से शादी करना चाहता हूँ। मालिक ने मंजूरी दे दी। उसका एक दोस्त था, उसकी भी महुआ की सहेली छंदा के साथ शादी हो गई। दोनों बाजार में किताब की दुकान पर काम करती थी। इधर कोठे वाली मौसी कहाँ चैन से बैठने वाली थी। उसने अपने 2 मुस्तंडों को खोजने के लिए भेजे। कोठे से तो 2 चिड़ियाँ उड़ गईं और कहीं पता नहीं चला। वहाँ उनके ग्राहक मौसी से पूछते थे, आदमी का जरिया जो कल आमदनी का जरिया जो कम हो गया था। काफ़ी खोजबीन करने के बाद लड़कियां किताब की दुकान पर मिली। उनको वो आदमी ज़बरदस्ती ले जाने लगे। लड़कियों ने पास पड़ोस के आदमी बुलाए। सब ने उन दोनों की मरम्मत की। फिर भी वो नहीं माने तो उन्हें पुलिस में के हवाले कर दिया। महुआ और छंदा का व्यवहार आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छा था। अपनी मधुर वाणी और कुशल व्यवहार के कारण उन्होंने सबका मन जीत लिया था और सबके साथ रहकर अपने अपने काम में व्यस्त रहकर आराम से ज़िंदगी व्यतीत की। धन्यवाद।